संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। संतों के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के संग से जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। अतः संतों का संग हमें अवश्य करना चाहिए। संतों के प्रेरक प्रसंगों से हमें अवश्य जुड़े रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धर्म टीका पर। मैं हूं जयपाल और आज प्रस्तुत है कबीरदास जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग। यदि यह प्रसंग आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रसंग की तरफ। कबीरदास जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लगे हुए थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को दया आई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिनों का भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचने के बाद कबीरदास जी ने कहा, ये मित्र, मेरे पास तुम्हें खिलाने को भोजन तो नहीं है, परंतु मेरे पास एक ऊन का गोला है, इसे तुम ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं, अतः उसके जाल में कई सारी मछलियां फंस गईं। अब तो वह भिखारी शाम तक मछली पकड़ता ही रहा। काफी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें वह बाजार में बेचने के लिए गया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब सारी मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने का एक धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद कर ले आया था। ऐसा करते करते एक दिन वो काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर आया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए। लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान नहीं पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी याद बताई। आपके ऊन के गोले की वजह से मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर ने उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न सब कुछ वापस लौटा दिया। उस भिखारी को पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का भी उपदेश दिया। मित्रों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो सके। धन्यवाद मित्रों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।